वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का यह चौथा भाग है। यदि इसके पहले वाले भाग आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 6 बजे भौतिक विज्ञान और 7 बजे रसायन विज्ञान का वीडियो प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। यह नियम मोस्ट आईएमपी नियम है। तो कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे। तो पहले यहाँ पे नियम को पहले लिख दिया जाएगा, उसके बाद से आपको नियम को समझा दिया जाएगा। और ये नियम आपको याद नहीं करना है, यह नियम आपको बनाना है। यह नियम कैसे बनेगा आज सिखाया जाएगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। अब यहाँ से जो है, अब इस नियम के अनुसार क्या है नियम, अब इस नियम को यहाँ पे नोट किया जाएगा। तो लिखेंगे दो स्थिर, ध्यान दीजिएगा, दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले, लगने वाले, लगने वाले आकर्षण, याद रखेंगे, आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के, यहाँ पे जो है प्रतिकर्षण बल, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के, तथा उनके बीच के दूरी, बीच के दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे यह कैसे बना है। और यहाँ लिख देंगे इस नियम को, इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। किसका नियम, कूलाम का नियम कहते हैं। अब यह नियम को समझेंगे कैसे नियम बना। अब यहाँ पे दो आवेश लेंगे। अब ये दो आवेश कौन कौन होगा, तो पहला आवेश का नाम Q1 और यहाँ पे जो आवेश है इसका नाम है Q2। कितने आवेश हैं, दो आवेश। इनके बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी R। अब यहीं से इसका परिभाषा को बनाया जाएगा।
तो क्या लिखा गया है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो बल को किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से। और यह अनकर्मानुपाती उनके आवेशों के गुणनफल, मतलब ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, उन आवेशों के क्या है, गुणनफल के क्या है, अनुकर्मानुपाती है। तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुकर्मानुपाती है। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 कैसे बना, बस इसी में यहाँ छिपा हुआ है, ध्यान दीजिए। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ वर्ग करेंगे, दूरी किसे मानेंगे, आर, और आर का वर्ग किए, और ये व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ क्यों व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे, जब बट्टे में यहाँ रहता है तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ बट्टे में नहीं है तो इसका नाम क्या है, अनुकर्मानुपाती। अब इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब समझिए समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे बना, इसी नियम में क्या है, छिपा है, इसी से इसको बनाया गया है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है संयुक्त करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। संयुक्त करने पर, जब संयुक्त कर लेंगे तो कैसे संयुक्त होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 को संयुक्त कैसे किया जाएगा, तो बहुत आसान है। यफ यहाँ हो जाएगा यफ, चिन्ह, और यहाँ का हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कितना आसान है, यफ, चिन्ह, ऊपर से Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जब इस चिन्ह को हटाएंगे, याद रखेंगे, जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे यफ बराबर के, यहाँ जाएगा Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो के, अब के कहाँ से आ गया, तो लिखेंगे जहाँ के कौन सी है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के कौन सी है, एक नियतांक है, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है। तो के का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे के का मान यहाँ पे नोट कर लेंगे। के बराबर क्या होता है, तो के बराबर होता है 1 बटा, क्या होता है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान दीजिएगा, 1 बटा क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन। ये किसका मान है, तो ये के का मान होता है। अब यहाँ के का मान यहाँ पे रख देंगे। यह प्रयोग जब किया जाएगा तो के का मान कितना निकलेगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। अब यहाँ लिखेंगे एफ बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन है, ई के आकार का है, और यहाँ का लिखेंगे Q1 Q2 बटा क्या है, आर स्क्वायर। इस सूत्र को क्या करेंगे, घेर देंगे। अब यही सूत्र क्या, किसका नियम आ गया, तो कूलाम का सूत्र आ गया। यही किसका सूत्र है, तो कूलाम का सूत्र है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान देंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे बना है, तो क्या बताया गया है, कूलाम के नियम में क्या बताया गया है, आकर्षण बल और या अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या किया गया है, संयुक्त किया गया। तो एफ मिलकर के एफ हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए एफ उतार दीजिए और चिन्ह को उतार दीजिए, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बस इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, के, जहाँ के कौन सी है, नियतांक है। के का मान क्या होता है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। अब के जगह 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 रख देंगे, Q1 Q2 बटा क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये जो सूत्र बना ये किसका सूत्र है, तो कूलाम का सूत्र है।
तो समझ में आ गया होगा कि कूलाम का नियम क्या है और इसके सूत्र का निगमन कैसे हुआ है। अब यहाँ अपसाइलम जीरो आ गया, तो अपसाइलम जीरो का क्या नाम है, और 1/4 पाई अपसाइलम जीरो का भी मान होता है। तो यहाँ पे कुछ विशेष में इनको याद रखेंगे कि अपसाइलम का नाम, अपसाइलम का मात्रक, अपसाइलम का बीमा, और यहाँ पर 1/4 पाई अपसाइलम का कितना मान होता है। अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपसाइलम जीरो, ध्यान दीजिएगा, अपसाइलम जीरो का नाम है वैद्युतशीलता। क्या नाम है, वैद्युतशीलता, या लिख सकते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता इसका नाम है, याद रखे रहिएगा किसका, अपसाइलम जीरो का नाम क्या है, वैद्युतशीलता, मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता इसका नाम है। अब इसका मात्रक ज्ञात करेंगे, इसका बीमा ज्ञात करेंगे और इसका मान भी ज्ञात करेंगे। अब यहाँ नोट करेंगे वैद्युतशीलता अपसाइलम जीरो का मात्रक एवं बीमा। तो इसका मात्रक एवं बीमा क्या होता है, अब इसको सीखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कूलाम का जो सूत्र होता है, क्या पढ़े हैं कूलाम के सूत्र से, F बराबर क्या सूत्र है, 1/4 पाई अपसाइलम जीरो, और क्या पढ़े हैं Q1 Q2 बटा क्या है R स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, तो कूलाम का सूत्र है। तो इसमें जो है अपसाइलम का जो है मात्रक बताना है। तो अब क्या करेंगे, इस अपसाइलम को F के पास भेज देंगे और F यहाँ नीचे चलाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र बनेगा तब अपसाइलम जीरो बराबर, अब सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई, 1/4 पाई, और यहाँ क्या है Q1 Q2 बटा, और यहाँ अपसाइलम ऊपर चला गया और F कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो F R स्क्वायर। तो किसका सूत्र बन गया, अपसाइलम जीरो का सूत्र बन गया कि 1/4 पाई Q1 Q2 बटा F R का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे अपसाइलम जीरो का मात्रक, अपसाइलम जीरो का मात्रक मतलब वैद्युतशीलता का मात्रक। अब इधर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई Q1 Q2 बटा क्या लिखेंगे F R स्क्वायर का मात्रक। अब यहाँ पे जो है 1/4 पाई, अब 4 पाई का जो है मात्रक नहीं होगा, और यहाँ पर 4 का भी और पाई का मात्रक नहीं होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ आवेश 2 है, तो यह पहला आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और दूसरा आवेश का भी मात्रक क्या बनेगा, कूलाम। तो आवेश का मात्रक कूलाम, और यहाँ लिखेंगे बटा है तो बटा कर लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन, और आर का नाम क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। अब कूलाम में जब कूलाम का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। प्रति, यह देखिए बटा है, इसको प्रति भी कहा जाता है। अब यहाँ का लिखेंगे न्यूटन, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो किसका मात्रक आ गया, अपसाइलम जीरो का मात्रक आ गया कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब हम लोग सीखेंगे अपसाइलम का बीमा क्या होता है। तो अपसाइलम जीरो का बीमा, अपसाइलम जीरो का बीमा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटा F R स्क्वायर का बीमा। अब यहाँ बीमा लिखेंगे, तो बीमा कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे जो है बराबर कर लेंगे, 1/4 का पाई का बीमा नहीं होगा क्योंकि ये नियतांक है, इसका बीमा नहीं होगा, और यहाँ आवेश है तो पहला आवेश का क्या होगा, AT। बीमा को याद रखिएगा, बड़े कोष्टक में लिखते हैं AT,
यहाँ 2 आवेश है इसलिए 2 बार लिखेंगे AT बल का बीमा क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। यदि आप बीमा नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में फिजिक्स क्लास 11 का वीडियो है, वहाँ पे बीमा बताया गया है, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। बीमा आपको बीमा क्या होगा, आप लोग सीख जाएंगे। तो इसलिए उस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, ज़रूर देखिए बीमा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ बल का बीमा क्या होता है, तो MLT पर -2 होता है और दूरी का क्या होता है, तो L स्क्वायर होता है। L जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, मतलब दूरी का बीमा तो L होता है और यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे A कितना है, तो यहाँ पर A जो है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे A का स्क्वायर हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और नीचे कितना है तो M और L देखेंगे 1 और L 2 मिलके कितना हुआ, L के पावर 3 T के पावर -2। तो यह जो बीमा जो बना है कैसे बना, L में जब L स्क्वायर का गुणा करेंगे तो L के ऊपर कितना घात होगा, तो 3 घात होगा, और T पे क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब क्या होगा, यह ऊपर जाएगा, M ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, तो अब बीमा क्या बन जाएगा, तो M के पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, M का इनवर्स हो जाएगा। L ऊपर जाएगा तो L के पावर -3 घात हो जाएगा, -2 घात, और यह -2 घात जब ऊपर जाएगा तो +2 घात होगा, तो 2 घात मिलेगा तो कितना हो जाएगा, T के ऊपर कितना घात, 4 घात हो जाएगा, और 1 ऊपर कितना घात है, तो 1 ऊपर 2 घात है। तो यह किसका बीमा आ गया, तो एप्सिलॉन 0 का क्या गया, बीमा आ गया। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक और एप्सिलॉन 0 को बीमा आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। मान को याद रखे रहिएगा, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जब सवाल इस पे लगाया जाएगा तो एप्सिलॉन 0 का मान का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है विशेष में याद रखिएगा, विशेष में अब पहला याद करेंगे कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन 0 का मान, तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है, बराबर करके लिखेंगे 8.85 गुणे 10 के पावर -12। क्या होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर क्या होता है, -12 होता है। और इसका मात्रक क्या पढ़े हैं अभी, तो इसका मात्रक अभी बताया गया है कि क्या बताया गया है, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो इसके लास्ट में यहाँ पे मात्रक भी लिखना पड़ेगा। तो क्या मात्रक हो गया इसका, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा। अब एक मान और याद रखेंगे कि 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा। किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक याद रखेंगे, बस इसका उल्टा कर दीजिए। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम को याद रखिएगा C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ न्यूटन को यहाँ न्यूटन को किससे प्रदर्शित करेंगे, N से, और यहाँ मीटर को किससे प्रदर्शित करेंगे, M से, और कूलाम को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ प्रतीक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि N, यहाँ N हो जाएगा M, और यहाँ पे क्या होगा C। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलाम का स्क्वायर होता है। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान भी याद रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना मान होता है, तो इसका मान याद रखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9। कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9।
और यहाँ मात्रक यही नोट कर लेंगे, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो गया, 9 × 10⁹ याद रखे रहिएगा, 9 × कितना 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो यह तीन विशेष जो है बहुत ही आईएमपी है। इसी तीनों के सहायता से आगे चल के जब न्यूमेरिकल का प्रयोग करेंगे तो इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज का पढ़ाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज जो बताया गया बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। अपने कॉपी पे से लिखते भी चलिए और एक अच्छे से नोट्स को भी क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो यदि ये मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।